पहले महिलाओं को अबला कहा जाता था। अबला मतलब जब वेतन जिस दिन मिलता था उस दिन थोड़ा पैसा खर्चा करने के लिए दे देते थे घर वाले को, लीजिए। और जब खत्म हो जाता तब कहते थे वो खत्म हो गया अबला, अब दूसरा ला। अबला उसको बोलते थे अबला। लेकिन आज तो जिस दिन वेतन आता है उसी दिन कहते हैं सबला, सबला। ज्वाइंट खाता हो गया, पता चल जाता है 1 रुपया मसाला के लिए भी निकालना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले था अबला, अब हो गया सबला। पार्वती भल अवसर जाने कई शंभु कहीं मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जाने कई शंभु कहीं मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जाने गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जाने गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती जी गई, शंकर भगवान ने अपने आसन में से एक आसन निकाल करके सन्मुख शंकर वाम भाग आसन हर दिन रहा, बाएं तरफ बैठने के लिए कहा। पार्वती जी वो आसन लेकर के बगल से और सामने बैठ गई। जब मुझे बगल में बैठना था तो आपने सामने बैठाया, अब मुझे सामने बैठना है तो आप हमें बगल में क्यों बैठा रहे हैं? क्या कारण है? पार्वती आपको सामने क्यों बैठना है? बोले हम विरोध पार्टी में बैठेंगे आपके। क्यों झुनझुनवाला? रजनी जी विरोध पार्टी में हो जाती है कभी कि आप ही का अकेले सरकार चलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आज 2 रजनी एक साथ है, 2 रजनी हैं, क्या बात है। आज दोनों साड़ी में भी मैच करके आई है। फोन में बात हो गई थी क्या? नहीं नहीं, आप दोनों एक दूसरे का फोन नंबर ले लेना, आप दोनों की अच्छी बनेगी। आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी जमेगी, मुझे पता चल गया। आज तक रहते तो साथ में हैं लेकिन कुछ कहने का समय नहीं देखते थे, शंकर भगवान का रुख नहीं देखते थे। और रुख नहीं देखते थे इसलिए कह नहीं पाते थे। मान लो कि कोई नौकरी करता हो, उसको 1 तारीख को वेतन मिलना हो, किसी कारण से न मिला और पत्नी को तो मालूम है कि आज वेतन लेके आएंगे और मिला नहीं, ऊपर से बॉस ने और फटकार दिया तो पहले से जले हुए हैं और घर पर आए और पत्नी ने शुरू कर दिया, पेपर वाले का बिल दो, सब्जी वाले का बिल दो, दूध वाले का बिल दो। तो बताइए वहाँ झगड़ा होगा कि वहाँ प्रेम बढ़ेगा? झगड़ा बढ़ेगा। अगर उनसे कुछ लेना है तो मैं रास्ता बता देता हूँ। रंजीत बाबू पहले भी बताया हूँ, हाँ फिर बता रहा हूँ। आपको लेना हो, माल निकालना हो तो मैं रास्ता बता देता हूँ। जब नौकरी से आ जावे, बाहर से आ जावे तो पहले सोफा सेट पर बैठ जावे तो उनको ठंडा पानी पिला दीजिए, फिर थोड़ी सी चाय पिला दीजिए अदरक वाली। शैली बहुत बढ़िया चाय बनाती है, कल हम दोनों मिलके बनाए थे ना, अच्छी लगी थी। मैं चाय बहुत बढ़िया बनाता हूँ, रसोई सब आता है लगभग लगभग अपने काम का। पानी पिला दीजिए, थोड़ी चाय पिला दीजिए और पूछ लीजिए भूख लगी हो तो अभी भोजन कर लीजिए, दाल सब्जी तैयार है, रोटी आपको गर्मा गर्म बना के देती हूँ। रोटी बना दीजिए, गर्मा गर्म भोजन करा दीजिए और फिर सोफा सेट पर दोनों साथ में टीवी देखने के लिए बैठ जाइए। आज जब लगे कि हाँ ये आज मूड में हैं, जेब उब देख लीजिए, टटोल लीजिए, हाँ पैसा वैसा भरा हुआ है, तब धीरे से कह दीजिए अरे अब आपका वेतन कब होगा पता नहीं। भले आपको पता है कि है, आपका वेतन कब होगा पता नहीं। बेचारा दूध वाला प्रतिदिन दूध दे जाता है,
उसके घर पर शादी है या कुछ काम है, उसको बिल अगर दे देते तो अच्छा होता। दे दीजिए ऐसा नहीं, दे देते तो अच्छा होता। काम वही है लेकिन शब्दों में सरलता आ गई। कितना बिल है? बोले 900 रुपया है, आपको 500 का 2 नोट मिल जाएगा। 100 रुपया ज्यादा, हाँ कोई बात नहीं आप रख लीजिए, 100 रुपया ज्यादा मिल जाएगा। पेपर का 180 रुपया होगा तो 250 रुपया मिल जाएगा। की भाभी ये सब अवैया ये सब तहिलल भाई साहब दुब्बर हो गया ना। पार्वती जी कह रही है महादेव आज मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। शंकर भगवान कहे पूछ लीजिए, लेकिन प्रश्न कौन सा है? पहले 3 प्रश्न और बाद में फिर और प्रश्न। पहले 3 प्रश्न, हमें इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जिसके घर में सबके सब मास्टर हो तो उसका बेटा अब उसको क ख ग घ भी लिखने न आवे, ऐसा हो सकता है? बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी के घर में खूब धन है, संपत्ति है, अनाज है, सब कुछ है, तो क्या वो भूख से मर सकता है? बोले नहीं। मान लीजिए किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए, कल्प वृक्ष के छाया में बैठ करके कुछ कामना करे और फिर भी पूर्ति न हो, ऐसा हो सकता है? बोले नहीं। महाराज आपके घर में ऐसा ही होता है? बोले कैसे? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर को जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर को जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। आप तीनों लोक के गुरु माने गए हैं और आपके घर में ही कोई मूर्ख है? बोले ऐसा हो नहीं सकता। बोले मैं हूं। कि आपको क्या मालूम नहीं है? पार्वती जी कह रही हैं पहले स्पष्ट कर दूं कि जो पिछले जन्म में भगवान के प्रति शंका कुशंकाएं थी अब वो नहीं है। तब कर अस विमोह अब नाही, अब वैसा मोह नहीं है। तो क्या है? बोले राम कथा पर प्रीत पुनीता, अब राम जी की कथा सुनने की इच्छा है। बोले राम जी की कथा सुनना ये तो अच्छी बात है, पिछले जन्म में कथा नहीं सुनी इसलिए तो मृत्यु आई, कथा सुन ली होती तो उपाधि आती ही नहीं। तो अगर आपको कथा सुनने की इच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा। पार्वती जी कह रही हैं कथा तो सुननी है लेकिन वो कथा सुननी है। इसका थोड़ा इको कम करके देखो तो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, थोड़ा सा और कम करो, थोड़ा सा। पिछले जन्म में, हाँ रहने दे, पिछले जन्म में राम जी की कथा नहीं सुनी तो राम जी पर शंका हुआ। बोले अब राम जी की कथा में प्रेम क्यों हो गया? बोले प्रेम होने का कारण है, मनुष्य संकट में फंसा हो, मनुष्य दुख में पड़ा हो, अगर आदमी संकट में हो, उस संकट में अगर कोई व्यक्ति साथ देवे तो उसके प्रति थोड़ा लगाव ज्यादा हो जाता है। फिर आदमी के पास कितना भी संपत्ति हो जाए लेकिन संकट में जिसने साथ दिया हो उसको वो भूल नहीं सकता है और भूलना भी नहीं चाहिए। मतलब पार्वती जी कह रही हैं जब मेरे अंदर मोह हो गया, मैंने सीता का रूप लेकर के राम की परीक्षा की तो आपने मुझे छोड़ दिया, आपने मेरा त्याग कर दिया। लेकिन जिस राम जी की मैंने परीक्षा ली, जिस राम जी की बेइज्जती करनी चाहिए, उसी राम जी ने मरने के समय में मुझे अनुकूलता कर दी।
क्योंकि मैं मरने के समय में उनसे वरदान मांगा था शिव चरणों में स्नेह, तो उन्होंने मेरा नया जन्म करवाया और आपके साथ फिर मेरी शादी करवा दी। इसलिए मुझे राम जी की ही कथा सुननी है, अब और किसी की कथा नहीं सुननी। जीव जब तक भगवान की कथा नहीं सुनता है तब तक संसार की व्यथा उसे छोड़ नहीं सकती। पार्वती, तो आप सामने बैठ जाइए, मैं कथा सुना दूं। बोले नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं। तो कौन सी बात? कथा जो मैं पूछ रही हूं उसका जवाब देना है आपको। आपके मन की कथा नहीं करनी है, यहाँ हमारे मन की कथा करनी है। आप दूसरे भगवान की कथा शुरू कर दो, ऐसी बात नहीं है। मुझे जो कथा सुननी है वो मैं पहले आपको बता दूं। बोले ठीक है, आप ही बताइए कौन सी कथा सुननी है। सबसे पहले ये बताइए कि राम जी निर्गुण निराकार में से सगुण साकार क्यों बने। पहला नंबर ये कथा सुनाओ कि राम जी निर्गुण निराकार से सगुण साकार क्यों हुए। भगवान का निर्गुण स्वरूप है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता पर जोगी, जही बिगावही वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जो बिना पैर के चल सकता है, बिना हाथ के सब कुछ छू सकता है, बिना मुंह के सब कुछ खा सकता है, जो बिना नाक का सब कुछ सूंघ सकता है, बिना कान का सब कुछ सुन सकता है, ऐसे भगवान निर्गुण निराकार को सगुण साकार क्यों बनना पड़ा। जो एक संकल्प मात्र करें तो पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है और दूसरे संकल्प से पूरी दुनिया फिर नहीं बन सकती है, उनको निर्गुण से सगुण अवतार क्यों लेना पड़ा। पहले नंबर हमको ये बताइए कि निर्गुण निराकार साकार क्यों बन गए। दूसरा नंबर, भगवान ने अयोध्या जी में जन्म कैसे लिया। तीसरा प्रश्न, भगवान ने विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करके अहल्या का उद्धार करके जनकपुर में धनुष तोड़ के शिव जी के सीता जी के साथ विवाह किया, वो कथा सुनाई। फिर भगवान को राज क्यों छोड़ना पड़ा, वनवास में क्यों जाना पड़ा, वो कथा सुनाई। वन में अनेकों प्रकार की लीलाएं भगवान ने की, वो कथा सुनाई। सीता जी का अपहरण हुआ, वो कथा सुनाइए। रावण का मरण हुआ, वो कथा सुनाइए। भगवान पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या आए, वो कथा सुनाइए। भगवान राम जी राजा बन गए, वो कथा सुनाइए। फिर बहुत वर्षों तक राज करने के बाद भगवान अपने प्रजाजनों के साथ भगवान अपने धाम में चले गए, वो कथा सुनाइए। इसके बाद ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, इसकी कथा सुनाइए। और हाँ महादेव जी, जो कुछ इसमें मैं पूछना भूल गई हूँ वो अपने तरफ से मिला करके और तब हमको ये कथा सुनाइए। शंकर भगवान हंसने लगे, मुस्काने लगे। पार्वती, आप कथा पूछ रही हो या पूरी कथा मुझे सुना दी। इतनी तो कथा है। निर्गुण से भगवान सगुण हुए, अयोध्या में अवतार लिए, जनकपुर में शादी हुई, राजगद्दी पर बैठना था, वनवास हुआ, सीता जी का हरण हुआ, रावण का मरण हुआ और फिर भगवान राजा बन गए। फिर भगवान अपने प्रजाजनों के साथ धाम में चले गए। इतनी ही कथा है, कथा पूरी हो गई। चलो भाई आरती करो। आज की कथा पूरी कि सब 7 दिन की कथा पूरी हो गई ना। इतनी सी ही कथा है। शंकर भगवान कहे, ओ हो, मुझे अब पता चला आप कथा सुनने के लिए नहीं, आपको कोई मोह नहीं हुआ था, लेकिन राम कथा पर प्रीत पुनीता। जन्म जन्मांतर युग युगांतर कैसी भी परिस्थिति हो, राम जी की कथा से मनुष्य की व्यथा दूर होती है। तो राम जी की कथा हम आपको जरूर सुनाएंगे। देवी, पहले 1-2 बात बताऊं। जो अपने कानों से
भगवान की कथा नहीं सुनता है या नहीं सुना है, उसका कान नहीं है, एक छिद्र मात्र है। और जहाँ छिद्र होता है उसमें सांप, बिच्छू, जानवर ये सब उसमें होते हैं। जिसने अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी, वो कान सांप को रहने का बिल है। जो भगवान के आगे, गुरुजनों के आगे, अपने से बड़ों के आगे माथा झुकता नहीं है, जो अपने से बड़ों का अभिवादन नहीं करता है, समझ लो करवी तुंबरी है। साधु महात्मा को के पास आप लोगों ने तुंबरी देखा होगा ना, वो लौकी का होता है, उसको सुखा करके उसको काट करके बनाते हैं। तो बोले वो मीठा लौकी का नहीं है, मीठा नहीं, वो करवा, करवी तुंबरी, तुंबरी के समान है। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, कहते हैं वो उसके हृदय में दिल नहीं है, उसके हृदय में पत्थर का कोई टुकड़ा शायद बैठाया गया है। जो चरण भगवान के दर्शन के लिए उठते नहीं हैं, भगवान के तरफ नहीं जाते हैं, उससे अच्छा था कि ये बिना पैर का ही पैदा हुआ होता। जो अपने हाथ से भगवान की पूजा नहीं करता, सेवा नहीं करता, उसको अगले जन्म में बिना हाथ का पैदा होना हो सकता है। देवी, आपने परमात्मा को अपने मन में बैठाया है, भगवान के कथा में रुचि जाहिर की है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समाने नहीं कोपकारी। जय हो, क्या बात। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोपकारी। धन्य धन्य पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तीनों वचन जगत हित लागे। धन्य धन्य, आपको खूब खूब धन्यवाद है। कुछ चीज धन्यवाद के पात्र हैं, रामायण में लिखा गया है। धन कौन सा धन्यवाद का पात्र है? शोधन धन्य, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। व्यक्ति धन्य कौन है? जो सबसे सब प्रकार से धन्य वही है जो अपने कर्म में आरूढ़ रहता है। आज परिस्थिति ये है, गुजराती में कहावत है, पाड़ के बहाने लाडू मोटा। दूसरे के थाली में जब भोज उज होता है ना, जब परसने वाले निकलते हैं, कहीं हाथ थोड़ा छोटा कहीं बड़ा हो ही जाता है, तो दूसरे के थाली में देखते हैं तब लगता है उसको दही ज़्यादा दे दिया, हमको कम दे दिया। दूसरे के थाली का दिखता है, अपना दिखता नहीं है। शंकर भगवान ने पार्वती जी को धन्यवाद दिया। आपने जो राम कथा गंगा पूछी है, अरे राम कथा गंगा बहत चली जाए, उसमें कोई कोई नहाए। राम कथा
गंगा बहत, ओई में कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए ओई में कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए ओई में कोई कोई नहाए। ओ राम कथा गंगा, राम कथा गंगा बहत चली जाए, ओई में कोई कोई नहाए, ओई में कोई कोई नहाए। ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, शंकर नहाए वही में हो, शंकर नहाए उसमें डमरू बजाए, उसमें कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा बहत चली जाए, उसमें नहाए, गंगा बहत चली जाए, उनमें कोई कोई नहाए, उनमें संतों नहाए भक्तों नहाए, संतों नहाए भक्तों नहाए, नारद नहाए उसमें बीना बजाए, उसमें कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा बहत चली जाए, उनमें कोई कोई नहाए, उनमें कोई कोई नहाए। तुलसी नहाए मीरा नहाए, तुलसी नहाए मीरा नहाए, सूरदास नहाए उसमें आँख फुराए, वही में कोई कोई नहाए। राम नदी गंगा मम बही जाए, उनमें कोई कोई नहाए, वही में कोई कोई नहाए, वही में कोई कोई नहाए। बड़ी सुंदर राम कथा आपने पूछी है। सबसे पहले प्रश्न का जवाब सीधा साधा है। निर्गुण और सगुण दोनों कहने के लिए अलग है, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे पानी और बर्फ कहने के लिए अलग है, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है। पानी का तापमान, गर्मी जब 0 सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो वही पानी बर्फ का रूप ले लेता है। जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो बर्फ धीरे धीरे पिघल करके पानी हो जाता है। इसी तरह भगवान निर्गुण निराकार हैं, पानी की तरह। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी का अपना कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, जिस सांचे में डाल दो बस वैसा हो जाए। लेकिन बर्फ का रूप है, रंग है। बर्फ आपको देखने में दुधिया कलर का लगेगा, उसका आकार है। तो ये पानी बर्फ कब हो जाता है? निर्गुण से सगुण भगवान कब क्यों होते हैं? भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जब व्यक्ति के हृदय में, हमारे आपके हृदय में, हमारे आपके भाव में, हमारे आपके स्वभाव में जो गर्मी है, जो ईगो है, वो समाप्त हो जाता है। और जब ये पता लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो बोलने वाला, मैं बोलने वाला कौन है? वो शब्द निकालने की शक्ति किसने दी? किसी किसी को देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसकी जीभ बोलती नहीं है। जीभ दिखती है लेकिन बोलती नहीं है। बहुत सुंदर चेहरा है लेकिन आवाज नहीं है, क्योंकि भगवान ने नहीं दिया। छोटी सी छोटी वस्तु का हम अहंकार कर लेते हैं, घमंड कर लेते हैं। हमारे आपके पास घमंड करने का कोई भी वस्तु नहीं।
इस संसार की कोई भी वस्तु टिकाऊ नहीं है। हर वस्तु संसरती इति संसारा, जो हमेशा सरकते सरकते नाश के तरफ अग्रसर है, इसी को हम संसार कहते हैं। ये 5 तत्व का बना संसार 5 तत्व में विलीन हो जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है, सब मरने वाले ही इकट्ठे हुए हैं। इसलिए यहाँ अस्थाई प्रेम किसी से मत कीजिए, स्थाई प्रेम करना हो तो एकमात्र परमात्मा से कीजिए, क्योंकि यहाँ कोई अस्थाई है ही नहीं। चाहे तुम छोड़ के चले जाओगे या तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, लेकिन दो एक साथ कहाँ कभी जाता है। माया की ये है नगरी, पल में छूट जाएगा। माया की ये है नगरी, पल में छूट जाएगा। माया की ये है, पल में छूट जाएगा। पल में छूट जाएगा, पल में छूट जाएगा, पल में छूट जाएगा। होगा बहुत रोने वाला, कोई न साथ आएगा। होगा बहुत रोने वाला, साथ होगा बहुत रोने वाला, कोई न साथ आएगा। मौत जिस घड़ी नींद से सुलाएगी, मौत जिस घड़ी नींद से सुलाएगी, मखमलों के बिस्तर से खींच के ले जाएगी। मखमलों के बिस्तर से खींच ले जाएगी। कब्र में सुलाएगा, कब्र में सुलाएगा, चिता में जलाएगा। माया की ये है नगरी, पल में छूट जाए। कर्म जो किए तूने जब जवाब मांगेगा। कर्म जो किए तूने जब जवाब मांगेगा। हरि की अदालत से बच के न जाएगा। हरि की अदालत से बच के न जाएगा। कोई न काम आएगा, कोई न काम आएगा, जब सजा सुनाएगा। माया की ये है नगरी, पल में छूट जाएगा। माटी का पुतला है, माटी में मिल जाएगा। माटी का पुतला है, माटी में मिल जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। होगा बहुत रोने वाला, होगा बहुत रोने वाला, पर कोई न साथ आएगा। नगरी, पल में छूट जाएगा। प्रभु के भजन में जो मन को लगाएगा। प्रभु के भजन में जो मन को लगाएगा। रामचंद्र कहता है मुक्ति को पाएगा। रामचंद्र कहता है मुक्ति को पाएगा।
कर ले कुछ ऐसी करनी, तेरा नाम रह जाएगा। माया की यह नगरी पल में छूट जाएगा। छोड़ अभिमान मुसाफिर, छोड़ अभिमान मुसाफिर, तेरा शहर छूट जाएगा। तेरा शहर छूट जाएगा। तेरा शहर छूट जाएगा। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। भगवान की कथा ही सार है। निर्गुण और सगुण के झंझट में मत पड़िए। आपको भगवान का जो स्वरूप अच्छा लगे बस उस भगवान में अपना मन को लगा दीजिए। मन जब तक संसार में लगा रहेगा तब तक मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। मन जब भगवान में लगेगा तभी मुक्ति का उपाय बन सकता है। ये दुनिया आज इतना कर लें, कल भगवान का भजन कर लेंगे। आज इतना प्राप्त कर लें, फिर कल से भगवान का भजन कर लेंगे। आज इतना दौड़ लें, फिर जाकर के बैठेंगे। कभी दुनिया में किसी की आज तक किसी की भी पूरी नहीं हुई आशा अधूरी रह गई। कुछ न कुछ माया मुई न मरमुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुआ, कह गए दास कबीर। आप लोगों ने, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उनको मालूम होगा, माल्थस का सिद्धांत पढ़े होंगे। उसमें पढ़ाया गया था इच्छाएं अनंत है और साधन सीमित है। सीमित साधनों के द्वारा अनंत इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? एक शब्द है अंग्रेजी में कंपल्सरी, उसका हिंदी क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। उसका हिंदी क्या होगा? आवश्यक। हाँ, क्या कुछ शब्दों का जरा मेरा आवश्यक नहीं, उसको लिख दो अति आवश्यक। कंपल्सरी को आवश्यक नहीं, अति आवश्यक मान ले। जो अति आवश्यक है जीवन में उसकी सूची बना लीजिए, उसका क्रम बना लीजिए, तो जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इच्छाओं का पार नहीं है। और आशाएं कभी किसी की पूरी होती नहीं, इच्छाओं को मारना ही। इसलिए कबीर ने कहा माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुआ, कह गए दास कबीर। तो जो अति आवश्यक है पहले उसकी पूर्ति कर लीजिए, तो आपके सीमित साधनों के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। ये माल्थस के सिद्धांत में पढ़े थे, थोड़ा बहुत याद है और सब भूल गए। तो हमारे आपके जीवन में जो है क्या जरूरियात है? तीन चीज चाहिए। दीदी तोरा कते चाहिए? भगले पूरा कि अभी बाकी है? अभी और बाकी है। तीन चाहिए। कौन कौन चीज चाहिए? अच्छा ना है अभी? हाँ तो अब काहे का इच्छा चाहिए? अब दूसरों के ले ले वो की। अगर देखा जाए तो आदमी को ये तीन चीज चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। वाह साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे भगवान एक चादर ऐसी दे दो पांव ढका रहे और सिर भी अंदर रहे, बस इतनी सी चादर दे दीजिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं
साधु न भूखा जाए। वास्तव में इतना तो सबके पास है, तो बीमारी कहाँ है? इतना तो है। आज के समय में ऐसा कोई नहीं है कि भूखे मरने वाला हो, इतना सबके पास है। कम से कम यहां बैठे हैं उन सबके पास तो है। तो तकलीफ कहां है? झुनझुन बाबू के घर पर 22 इंची का टेलीविजन था, लेकिन बगल वाला 42 इंच का ले आया। अब घर में झगड़ा शुरू हो गया, उसके घर पर 42 इंची का, हमारे यहाँ 22 इंची का। अब बहाना क्या करना है आप नहीं समझते हैं, जल्दी 42 इंच का ले आइए, बच्चों का आँख खराब हो जाएगा, छोटी टीवी में छोटा छोटा दिखता है, बड़ा ले आइए, लाना है अपने को। हमारे पड़ोसी का जो आवश्यक है वो हमारा शौक बन जाए, इसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती। रोटी कपड़ा मकान सबके पास है, लेकिन इच्छाएं अनंत है। इसको देख लीजिए प्रतिदिन, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। मैं बहुत वर्षों से 2013 से लगातार इसको कह रहा हूं, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। आप इसको अकेले में अनुसंधान करना, अकेले में। रात में जब कभी नींद ना आवे, कभी कभी ऐसा होता है महीना में 1-2 बार बिना किसी कारण नींद नहीं आती है। नींद नहीं आने का मतलब टेंशन, लेकिन फिर कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अच्छे बातों को भी ज़्यादा विचार करने लगता है, तो वो उसको भी टेंशन में ही माना जाता है। डॉक्टर लोग बोलते हैं अच्छा या बुरा किसी को भी ज़्यादा विचार मत करो, ज़्यादा विचार करोगे तो चाहे भले अच्छी बात हो, लेकिन वो भी टेंशन ही हो जाता है। तो टेंशन मतलब चिंता, और चिंता से दूर होने का साधन है चिंतन। आइए फिर से कथाक्रम में आते हैं। कुछ रह गया तो हम भी भूल गए, याद आएगा तो कह देंगे। सगुण और निर्गुण के झगड़े में न पड़कर जो भगवान आपको अच्छे लगते हैं, जो स्वरूप आपको अच्छा लगता है, उसमें लग जाइए। संसार में कभी किसी की इच्छा पूरी न हुई न हो सकती है, इसलिए जो हमको अति आवश्यक है उसका लिस्ट हम अगर बना लें तो हमारा जीवन जो है उसी में निकल जाए। बहुत से लोगों की परिस्थिति ऐसी है कि जो है वो भोग नहीं पाते हैं, और जो नहीं है उसके पाने की कामना में वर्तमान भी बिगाड़ देते हैं। जो है उसका भी मजा नहीं ले पाते हैं, वो भी बिगड़ जाता है। तो सगुण निर्गुण के झगड़ा में से निकल करके राम जन्म के कारण में चलते हैं। अयोध्या में राम जी का जन्म क्यों हुआ, भगवान किस कारण से जन्म लेते हैं, किस कारण से अवतार लेते हैं, तो मैंने आपको बताया कि भगवान तब अवतार लेते हैं जैसे पानी का में गर्मी कम हो जाएगा, पानी का गर्मी 0 से नीचे चला जाएगा तो पानी बर्फ हो जाएगा। इसी तरह हमारे आपके हृदय में जो गर्मी है, मेरा मुझ में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, रात में सोए सुबह में उठे ही नहीं, दिन हाँकते थे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सुबह में नींद खुली ही नहीं, और लोग हल्ला करने लगे ए चला गया फलाना भाई चला गया। अब कहाँ चला गया पता ही नहीं। जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, पता ही नहीं। गुजराती में एक भजन है, एक लाइन खाली सुना देता हूँ। खबर नहीं पल की मूर्ख बात करे कल की, खबर नहीं पल की मूर्ख बात करे कल की। अभी का ठिकाना नहीं, हम कल ये कर लेंगे,
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करोगे कब। अनुकूलता आएगी, आज से अच्छा दिन कल आएगा, ये भूल जाओ। सबसे बढ़िया दिन आज है, सबसे बढ़िया समय अभी का है। लेकिन हम घमंड करने लगते हैं। घमंड नहीं, जो कुछ भी है सारा सिस्टम भगवान ही मैनेज करते हैं, उन्हीं के द्वारा सब काम संपादित होता है। किसी को मोटा बना देना, किसी को दुबला बना देना, किसी को ऊंचा बना देना, किसी को बौना बना देना, ये सब कोई अपने आप बढ़ नहीं सकता है। बहुत से लोग हैं 4-4 बार 5-5 बार खाते हैं, वजन 50 किलो होता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं दिन में एक बार भी पेट भर के नहीं खाते हैं, 8 दिन में समझो 5 बार उपवास करते हैं। अब फिर भी देखो तो क्या बात है, बॉडीगार्ड लेकर के आया है चेला, बढ़िया काम है। हाँ, ब्लैक कमांडो लेके आया है, देखो दूठो आगे पीछे। बस वहीं से बैठ जाओ, कुर्सी में बैठ जाओ। क्या वो अभी भी चक्कर आता है क्या? चक्कर अभी भी आता है? ए उठाओ उठाओ, बूढ़ा हो गया। आप कुर्सी में बैठ जाओ, ठीक है? ठीक। अब ठीक हो जाता, 1-2 दिन के बाद आते। ठीक, बैठिए। कल आप लोगों को बताए थे ना, चेला भी गिरा, चेली भी गिरी। एक ने हाथ पैर तोड़ा, एक को चक्कर आ गया। खुशबू जी का भी पैर टूटा हुआ है। चलने टाइम में, दौड़ने टाइम में ना नीचे देखना पड़ता है, और जो ऊपर ऊपर देख के चलेगा वो गिरेगा। हम पांव कहाँ रख रहे हैं, कम से कम हमको पता तो होनी चाहिए। अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया, ठीक। बहुत ज़्यादा चेहरा लगता है बिगड़ा हुआ, चलो अब ठीक हो जाएगा। राम कथा कैली, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। इनको उठा के ले जाओ पकड़ के वहाँ। साउंड सुनो तो आवाज़ में कुछ गड़बड़ी हो तो जरा सेट करवाओ ना, बन नहीं पाता। सबका आवाज़ अलग अलग सही है, लेकिन मिक्सिंग सही नहीं हो पाता है। हम लोग गाते हैं तो एक दूसरे से मेल नहीं बैठता है। देखो जरा क्या गड़बड़ी है। गाइए। मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारे। द्रवमुषु दशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपेना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन पति पद प्रेमा। बिनु सतसंग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए।
सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई सिद्धि सब साधन भूला। सत सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। तो आप लोग समझ गए भगवान निराकार से साकार कब बनते हैं? जब हमारी आपकी गर्मी 0 सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। मैं ऐसा, मैं वैसा। हाँ अब थोड़ा ठीक हो रहा है भाई, ठीक करो ठीक करो। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये सब जो है ना गर्मी है, ये ईगो पकड़ना, ये जो गर्मी है। भगवान कहते तुमसे कुछ होता ही नहीं है, करने वाले सब हम हैं, और तुम कहते हो कि हम हैं। इसके कारण भगवान दूर हो जाते हैं। जब ऐसा भाव हो जाता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, भगवान मेरे से कुछ नहीं। बोलने की शक्ति भगवान ने दिया, वो जब शक्ति खींच लेते हैं तो लोग चाह करके भी नहीं बोल सकता है। अभी कितने किलोमीटर तक रोज दौड़ लेते हैं, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आती है कि आदमी उठ के बैठ भी नहीं सकता है, 2 कदम चल नहीं सकता है। ये सब सारी शक्ति दी हुई परमात्मा की है। ये जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, ये भी शक्ति दी हुई परमात्मा की है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई। कुछ भी गाइए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़वो अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। इसलिए किसी भी चीज का घमंड नहीं करना है। जब घमंड समाप्त हो जाएगा तो भगवान आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। जही में गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। फिर तो ऐसा ही हो गया। कौशलपति भगवान, भगवान कौशल्या के गोद में कब आते हैं? जब व्यक्ति के, हाँ इसी को सेट करो, बस यही पॉइंट सेट करना है। तो अब आप लोग बर्फ और पानी से समझ गए। पानी जब ठंडा होगा ज़्यादा तो बर्फ मतलब सगुण साकार हो जाएगा, और जब गर्मी बढ़ने लगेगी तो वही भगवान फिर सगुण साकार आपको दिखना बंद हो जाएंगे और पानी हो जाएगा। यही बात। राम जी अयोध्या में क्यों आए? रे मंगल भवन मंगल मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इद मिथ्यम कही जात न सोई। एक ही कारण से भगवान अवतार लेते हैं ऐसा भी नहीं है। इच्छा में नरवेश संवारे, कारण से भी आते हैं और बिना कारण के भी आते हैं। बोले कुछ कारण तो बताइए। बोले जन्म एक दुई कहो बखानी, 1-2 अवतार की कथा सुनाता हूँ।
जय और विजय भगवान के दो सेवक हैं, भगवान के दो सेवक भगवान की चौकीदारी करते हैं। महात्मा लोग भजन किए, सनक सनंदन सनत कुमार जी अथवा दुर्वासा जी, जो मान लीजिए, तपस्या किए और इच्छा हुई कि पहले भगवान का दर्शन कर लेंगे तब पढ़ना करेंगे, तब भोजन करेंगे। गए भगवान के दर्शन करने के लिए तो वहां पर रोक दिया गया, नहीं भगवान अभी आराम कर रहे हैं, नहीं जाने देंगे अभी। महात्मा ने कहा कि हम तो भगवान के बेटा हैं, भगवान के पुत्र हैं, चाहे कोई कलेक्टर हो या ऑफिसर हो, इससे कोई मतलब नहीं, बेटा तो कभी भी जा सकता है। तो हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। रोका गया, महात्मा ने श्राप दे दिया, भगवान के दर्शन के लिए किसी को प्रेरणा करना चाहिए और हम जा रहे हैं तो तुम रोक रहे हो, इसका मतलब तुम राक्षस का काम कर रहे हो, इसलिए तुम राक्षस हो जाओगे। कहा महाराज राक्षस हो जाएंगे? बोले हाँ राक्षस हो जाओगे। ये दोनों की लड़ाई हो रही थी, वार्तालाप, इसमें भगवान बाहर आए। आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो? बोले लड़ाई का कारण है। भगवान ने कहा महात्मा को गुस्सा नहीं होना चाहिए, आप गुस्सा हो गए तो आपने भी खराब किया। क्रोध ऐसी वस्तु है कि सबको जला के खत्म कर देती है, और तुमने भी गलत किया, महात्मा को रोका क्यों? अगर कोई हमारे दरबार में आ रहा है, आजकल ऐसे भी कलयुग है, लोग मंदिर महादेव जाना नहीं चाहता, और ये आना चाह रहा था तो इसको रोका क्यों? दोनों की गलती है। फिर भगवान ने कहा महात्मा आप लोग तो कभी नाराज हो जाते हो और जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हो, तो ये हमारा सेवक है, इसको माफ कर दो। भगवान तो महात्मा ने कहा इसको राक्षस तो होना पड़ेगा, लेकिन राक्षस होने के बाद ये किसी से मरेगा नहीं, इसको मारने के लिए आपको अवतार लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान को एक बार अवतार लेना पड़ा। एक बार एक जलंधर नाम का राक्षस, बहुत बड़ा राक्षस, और उसकी पत्नी परम सती असुराधिप नारी, पत्नी परम सती है और पति असुराधिप राक्षसों का राजा है। अभी एक ही घर में दो ऐसे रह रहे हैं, एक राक्षस का राजा और एक सती शिरोमणि। शंकर भगवान ने सोचा कि ये राक्षस है, गलत काम करता है, तो इस राक्षस को समझाना चाहिए। शंकर भगवान समझाने गए, समझा नहीं, दोनों में लड़ाई ठन गई। समर जलंधर सन सब हारे, सब के सब हार गए। तो कहा अब क्या करना चाहिए? शंकर भगवान त्रिशूल उठा करके मारने गए, फिर भी शंकर भगवान मार नहीं पाए। तो भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु इसकी पत्नी परम सती है, इसके कारण मैं इसको मार नहीं सकता हूँ राक्षस को। जिसकी पत्नी सती है उसके पति को कोई मार नहीं सकता है, हरा नहीं सकता है, उसकी विजय निश्चित है। शंकर भगवान भी जब नहीं समाधान ला सके तो भगवान ने मन में विचार किया, कभी कभी जैसे के साथ तैसा होना पड़ता है। 1,00,000 सुविधा आपको मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी असुविधा हो जाए तो तुरंत फरियाद शुरू कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि जो धर्म के आड़ में रह करके अधर्म का पालन करता है, ऐसों के लिए उपनिषद में मैंने सूत्र बना दिया है कि शठम साठ्यम समाचरेत, शठम साठ्यम समाचरेत, जैसे के साथ कभी कभी मूर्ख के साथ मूर्खता का व्यवहार करो तभी मूर्ख सीधा होगा, नहीं तो सीधा नहीं होता है। और अपने लोग एक कहावत है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है, इसका क्या मतलब होता है? घी लेना हो तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है ना, तो कभी कभी सीधा परिणाम करने के लिए भी कैरम बोर्ड की तरह फेंको कहीं और जाए कहीं। जय राम जी की। छल करी टार्यउता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जाने मरम सब श्राप कोप करी दीन। भगवान ने कपट किया। शंकर और जलंधर की लड़ाई हो रही थी, भगवान ने बंदर का रूप धारण किया और जलंधर राजा के बगीचे में बंदर बन के भगवान कूदने लगे, इधर से उधर उधर से उधर।
बंदर जब ज़्यादा परेशान करता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको पत्थर मारते हैं, उसको। जलंधर की पत्नी बाहर निकली, अरे बंदर इतना परेशानी क्यों कर रहा है, और जब ही बंदर को पकड़ने का मारने का प्रयास किया, जाना है ठीक ठीक, जब ही प्रयास किया तो बंदर पहले से ही मरा पड़ा था। बड़ी दया आ गई सती को कि ये बंदर मर कैसे गया, दया आ गई, और जब बंदर को छूने गया तो उसमें से भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान का स्पर्श हो गया, पर पुरुष का स्पर्श हो गया, इसके कारण उसका सतीत्व खंडित हो गया। अनेक लोग इसका अलग अलग अर्थ करते हैं, लेकिन सही बात यह है भगवान कोई खराब काम नहीं करते हैं। तो भगवान उसमें से प्रकट हुए और भगवान का स्पर्श हुआ, लेकिन भगवान भी हैं लेकिन पर पुरुष हो गए। तो इसके कारण जलंधर को शंकर भगवान ने युद्ध भूमि में परास्त किया। सती को पता चला कि भगवान बंदर बन गए थे, भगवान ही थे, तो सती ने श्राप दिया, अपने हृदय पर पत्थर रख करके आपने हमारा सतीत्व नष्ट किया है, तो जाओ आप पत्थर के हो जाओगे, आपका भी मनुष्य अवतार लेना पड़ेगा। आपने पत्थर स्वरूप हो करके, पत्थर हृदय हो करके मेरा सतीत्व तोड़ा, इसलिए आप पत्थर मतलब शालिग्राम भगवान बन गए। आपने फिर बंदर से मनुष्य का रूप ले लिया, इसलिए आपको मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा, मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने दोनों श्राप सती का स्वीकार कर लिया और कहा आपके जैसा सती इस दुनिया में बार बार पैदा नहीं होती, इसलिए आपको मैं वरदान देता हूँ कि आप इस जन्म में वृंदा हैं, अगले जन्म में तुलसी हो जाएगी, और जब तक हमें तुलसी का स्पर्श नहीं होगा तब तक हमारी पूजा कभी भी सफल नहीं होगी। शालिग्राम के ऊपर जब तक तुलसी नहीं चढ़ाइए तब तक पूजा 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी। आप घर में ऐसा ही भोजन बनाओ कि जिसमें तुलसी दल छोड़ा जा सके। ऐसा अटरम बटरम भोजन मत बनाओ जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं। जो वस्तु भगवान को भोग न लगे वो खाने का मतलब होता है पाप खाना। भगवान को जो वस्तु भोग लगे, भोग लगने के बाद प्रसाद रूप में वही भोजन कीजिए, तो आपका जीवन सात्विक बनेगा। अभी दुनिया में लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ रहा है, आप सब लोग जानते हो। एक घर में रहने वाले 4 लोग मिलके नहीं रहते हैं, चारों की बुद्धि अलग अलग हो गई। एक का कहना दूसरे को अच्छा नहीं लगता, दूसरे का कहना तीसरे को अच्छा नहीं लगता, तीसरे का कहना चौथे को अच्छा नहीं लगता। अगर कोई समझाने जाए तो वो भी मूर्ख साबित हो जाता। इसका कारण खान पान की तकलीफ, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। सात्विक भोजन करना चाहिए, इसलिए भोजन ऐसा ही बनाइए जो भगवान को भोग लग सके, और वो भोजन खाने से हृदय प्रफुल्लित रहेगा, दिमाग सात्विक रहेगा, तो ये जो टेढ़ापन चल गया है दुनिया में उससे थोड़ा छुटकारा हो सकता है। इसके लिए ये राम कथा है। राम कथा का विस्तार होगा तभी आतंकवाद का नाश होगा। राम कथा का विस्तार होगा तभी दुनिया में भाईचारा का बढ़ावा होगा। आज भाई का भाई ले लेने में शर्म नहीं करता, लेकिन विचार तो कीजिए कैसे राम जी थे। अयोध्या एक गेंद है, गेंद दशरथ जी ने दे दिया भरत जी को, भरत जी उसको ठोकर मार के भेज दिए उस गेंद को चित्रकूट में राम जी के पास, और राम जी ने फिर उस गेंद को ठोकर मार के भेज दिया भरत जी के पास। आपको ही लेना है। राम जी कहते हैं भरत जी को दे दें, भरत जी कहते हैं राम जी को दे। अभी लेना सब चाहता है, देना कोई नहीं चाहता है। पाना सब चाहता है, छोड़ना कोई नहीं चाहता है। इसीलिए राम कथा की आवश्यकता है। वृंदा के श्राप के कारण एक बार भगवान अवतार लिए। नारद श्राप दीन एक बारा, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। अरे नारद जी ने श्राप क्यों दे दिया? वो तो भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त कभी भगवान को श्राप देते हैं क्या?
बोले इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, भगवान के सब खिलौना है। भगवान किस खिलौना में कितना चाबी भरेंगे, क्या काम ले लेंगे, वो तो उन्हीं को पता है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारी पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। मंदिर आलीशान। कि कहीं भी दो घड़ी टिक के नहीं रह सकते हैं। सही बात बताऊं तो हमको भी श्राप है, 2 दिन कहीं शांति से रह नहीं सकते। आज यहाँ कल वहाँ, महीना में 10 जगह का पानी बदलता है, क्या करें। हमको भी श्राप लगा हुआ है। नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप लगा हुआ है। लेकिन एक बार नारद जी हिमालय तरफ घूमने गए। सुमिरत हरि ही साप गति बाधी, हरि स्मरण करने लगे और दक्ष प्रजापति का जो श्राप था वो समाप्त हो गया। नारद जी को ये लगा कि हम अपने बल से श्राप को दूर कर दिए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीम को चाप सकई को तासु, बर रखबार रमापति जासु। जिसके सीमा की रक्षा भगवान कर रहे हैं, उसका सीमा भला कौन उल्लंघन कर सकता है। नारद जी को मोह हो गया। कामदेव को हम जीत लिए हैं। इंद्र के दरबार से कामदेव आया तपस्या तोड़ने के लिए। नारद जी ने उसके ऊपर विजय प्राप्त की है। लेकिन विजय प्राप्त कर लेना अलग वस्तु है, लेकिन विजय प्राप्त करने का जो मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है। आप लोगों की सिर्फ एक दृष्टांत रूप में बताता हूँ। हमारे गुरुजी जिस समय शास्त्री पढ़े थे, उस समय 2 ही शास्त्री थे, 2 ही शास्त्री। एक हमारे गुरुजी शास्त्री पढ़े थे और एक गोविंदाचार्य के पिताजी शास्त्री थे। हमारे गुरुजी पढ़ाई के बाद साधु बन गए और गोविंदाचार्य के पिताजी शादी करके अपने दक्षिण भारत में कहीं रहते थे। उनको शास्त्र पढ़ने का बड़ा घमंड हो गया। जहां जाए वहां सबको चैलेंज कर देते थे। किसी में हिम्मत है तो हमसे शास्त्रार्थ करें, किसी में ताकत है तो हमसे शास्त्रार्थ करें। इस तरह तमिलनाडु से निकले, महाराष्ट्र होते हुए और शास्त्रार्थ करते हुए, सबको परास्त करते हुए अयोध्या जी आ गए। और उस समय महापुरुष सब पंडित अखिलेश्वर दास जी, मानस मार्तंड प्रेमदास जी, ऐसे महापुरुष सब थे, बड़े बड़े महापुरुष। भाई ये तो अयोध्या की इज्जत चली जाएगी, तो शास्त्रार्थ करने के लिए और एक गृहस्थी आदमी होकर के साधु को चैलेंज कर रहा है, और वो भी अयोध्या के साधु को। ये पंडित अखिलेश्वर दास जी से हमने सुनी ये बात। तो अयोध्या में संतों की मीटिंग हुई कि भाई इसका जवाब तो देना पड़ेगा, यहाँ से इसको मुड़ जाना चाहिए, इसको अपना कैपेसिटी का भान होना चाहिए। सभी संतों ने निश्चित किया और हमारे गुरु जी को आगे कर दिया शास्त्रार्थ करने के लिए। महाराज जी बैठे और रामघाट में, रामकुंज में शास्त्रार्थ होना शुरू। सबसे पहले गोविंदाचार्य के पिताजी, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उन्होंने सबको कहा कि जिसमें हिम्मत हो आप हमसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं।
और कुछ प्रश्न किया, अपना विचार रखा। हमारे महाराज जी को, हमारे गुरु जी को बोलने की बारी आई, तब वो बोले, सबसे पहले आप बोलने की भाषा सीख लो। आप अयोध्या में आए हो, संतों के पास आए हो, तो क्या आप सबसे बड़े हो गए? आपसे बड़े बड़े धुरंधर यहाँ बैठे हैं। किसी भी सभा में कि सबसे पहले बड़ों का अभिवादन किया जाता है। अभी तक आपको बोलने ही नहीं आता है। सबसे पहले आप जाओ और बोलना सीख लो, बाद में शास्त्रार्थ करो। और गुरुजी उसको बताए कि तेल कोई एक टीन खरीद करके ले आवे और अपने शरीर पर उलट लेवे, एक टीन तेल, तो वो तेल उसको फायदा करेगा? बोले नहीं करेगा। अगर कोई 50 ग्राम तेल ले करके और पूरे शरीर में मालिश कर देगा तो उसको फायदा करेगा? बोले हाँ फायदा करेगा। लेकिन अगर 25 ग्राम तेल ले करके और उसमें सब्जी बना करके खाएगा तो उसको फायदा करेगा? बोले हाँ फायदा करेगा।